ये मन का विज्ञान क्या है? मन कैसे गति करता है? क्या चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये जो एंटिटीज है, यह एक ही है कि इसका अलग अलग अस्तित्व रखता है? इसको समझने के लिए पहले हमें मन पर फोकस करना पड़ेगा कि ये मन क्या है। हमारा जो मन है वह या तो पास्ट ओरिएंटेड है या फ्यूचर ओरिएंटेड है। वर्तमान में ठहरना इसका स्वभाव नहीं मालूम होता है। या तो हम अतीत की किन्हीं घटनाओं को बीच कॉन्शस होते हैं, उसके स्मृतों में अपने आप को रंगे हाथ पाए जाते हैं, या भविष्य के किसी महत्वाकांक्षा में या किसी लक्ष्य के प्रति जो है ये मन कार्यरत रहता है। कभी ये मन वर्तमान में होने की कला जाना ही नहीं है। और शरीर तो प्रतिक्षण वर्तमान में होता है। शरीर न भविष्य में होता है न अतीत में होता है। लेकिन इस शरीर के साथ जब मन भी वर्तमान में हो जाता है तब हम शून्य में केंद्रित हो जाते हैं। जब इस शरीर के साथ मन भी शून्य में तटस्थ हो जाता है, वर्तमान में ठहर जाता है, तब शून्य में केंद्रित हो जाते हैं, या उसे हम कहें कि आत्म केंद्रित हो जाते हैं। जब तक हम मन के शिकार हैं, या हम पास्ट ओरिएंटेड है या फ्यूचर ओरिएंटेड है, वर्तमान का हम स्वर देखे नहीं है। वर्तमान में हम खाना के टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन मन ऑफिस में किसी गोरख धंधे के पीछे व्यस्त है। वर्तमान में हम चल रहे हैं रास्ता के किनारे, लेकिन मन कहीं और है। यह जो द्वंद्व है मनुष्य का, यही संताप है, यही पीड़ा है। उसने एक स्वर को जाना ही नहीं। हम कहते हैं कि वह आदमी नास्तिक है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। नहीं, वह आदमी नास्तिक नहीं है। जो मन में विश्वास रखता है, जो मन के कैद में है, वही नास्तिक है। चाहे हम ईश्वर में विश्वास रखें या न रखें, इसका मूल्य नहीं है। जब तक ये मन ठहर नहीं जाएगा, रुक नहीं जाएगा, गतिहीन नहीं हो जाएगा, तब तक हम आनंद का कोई ईश्वर पा ही नहीं सकते। क्योंकि मन के इस भाग परमात्मा है, मन के उस भाग संसार है। बीच में वह मन दीवाल है, वह वाल है जो स्वयं के अपने केंद्र में मुझे प्रतिष्ठित ही नहीं होने देता है। जब तक ये मन का फैक्टर गिरेगा नहीं, मैं अपने स्वभाव में, मैं अपने केंद्र के प्रति, अपने मूल केंद्र के प्रति सजग नहीं हो जाऊंगा। यह जो मन का तीर है अभी वन एरो है। जैसे हम किसी फूल को देखते हैं तो फूल के प्रति हम कॉन्शियस हैं, लेकिन स्वयं के अपने अस्तित्व के प्रति कॉन्शियस नहीं है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क के प्रति कॉन्शियस हैं, यातायात के प्रति कॉन्शियस हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी हो, उसके प्रति जब अपनी हम दृष्टि देते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं, लेकिन स्वयं अपने होने का बोध नहीं। जैसे सागर है, सागर में जो है सो ज्वार भाटा उठा है, सागर में लहरें हिलोर मार रहा है। लेकिन ये जो सागर में अभी तूफान उठा हुआ है, लहरें हिलोर मार रहा है, ये तूफान सागर से अलग है कि सागर से जुड़ा हुआ है? अगर तूफान अपने ही अस्तित्व पर केंद्रित होकर देखे तो तूफान को मालूम होगा कि मैं सागर से अलग हूँ, मैं तूफान हूँ। इतनी लहर मुझ पर आ रहा है, जा रहा है, इतनी बड़ी ज्वार भाटाएं। अगर ये तूफान स्वयं में केंद्रित होकर ही ये देखे कि क्या मैं सागर से अलग हूँ कि सागर से जुड़ा है, तो तूफान स्वयं में केंद्रित होकर अगर देखेगा तो वो वही कहेगा कि मैं और सागर दोनों अलग हैं, दोनों अलग एंटिटीज है। लेकिन जरा सा अपने भीतर गहरे में प्रवेश करेगा तो प्रत्येक लहर देखेगा कि मेरे भीतर सागर का ही प्राण है। सागर के बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक बर्फ़ का टीला है तो पानी का ही रूप, लेकिन टीला अभी अपने आप को सागर से अलग समझ रहा है। जरा सा सूरज की किरण को स्पर्श पाकर बर्फ़ के टीला पिघलने लगता है, फिर वह सागर में मिल जाता है। तो जब तक ये मन वर्तमान में न ठहर जाए, तब तक जीवन में न कोई आनंद होगा, न जीवन में कोई खुशी होगा, जब तक ये मन वर्तमान में न ठहर जाए, तब तक जीवन में न कोई आनंद होगा, न कोई खुशी होगा, न हम आप काम को उपलब्ध होंगे। ये मन प्रतिक्षण हमारे लिए सुख का तलाश करता है,
चाहे वह पद के पीछे तलाश करता हो, या शक्ति के पीछे तलाश करता हो, या धन के पीछे तलाश करता हो, या किसी सुंदर स्त्री के पीछे दौड़ रहा है। प्रत्येक दौड़ने में ये सुख को ही तलाश करता है, लेकिन प्रत्येक सुख के पीछे ही दुख छिपा हुआ है। जैसे सिक्का है, सिक्का के दो पहलू होते हैं, वैसे हर एक चीज़ का दो पहलू होते हैं। सुख यानी अनुकूल मनोदशा, दुख यानी हमारे प्रतिकूल मनोदशा, लेकिन प्रत्येक सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। प्रत्येक अंधेरे के पीछे प्रकाश छुपा है, प्रत्येक प्रकाश के पीछे जो है अंधेरा छुपा हुआ है। जब हम शक्ति को तलाश करते हैं, या पद को तलाश करते हैं, या ज्ञान को तलाश करते हैं, तो स्वयं को, आनंद को और सुख को खोजने के लिए करते हैं। लेकिन इन सब पर कभी सुख और आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मन जिसको पा लेता है फिर वहाँ से हुआ हट जाता है, क्योंकि रुकना उसका स्वभाव ही नहीं है। ना ये पास्ट में रुकेगा, ना ये फ्यूचर में रुकेगा। रुकेगा तो वर्तमान में, और वर्तमान में जब हम इसके रोकने के लिए श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये रुकता है, ये ठहरता है। हर एक दो विचार के पीछे एक गैप है। राम आया तो राम आया, तो राम और आया के बीच एक गैप है। अगर ये गैप नहीं होगा तो एक शब्द दूसरे शब्द पर जो है चढ़ जाएगा। जैसे हमारे दो उंगलियों के बीच गैप है, क्योंकि यही गैप दोनों उंगलियों को जोड़ रहा है। वो जो गैप है विचारों के बीच, शब्दों के बीच, वह गैप हम कभी इस मन को ठहरने के लिए मैं कोई प्रयास ही नहीं किए हैं। हमेशा जन्मों जन्मों से इस मन को गति ही दिए हैं, लगातार एस्केलेटर डाल रहे हैं। जितना बाहर श्रम कर रहे हैं उसका 1/4 भी अगर स्वयं पर श्रम कर दे तो ये मन ठहरना भी जानता है। मन तो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बायो कंप्यूटर यंत्र है, एक जैविक यंत्र है। यह मालिक के भांति हो तो हमारे लिए हानिकारक है, या गुलाम के भांति हो तो हमारे लिए लाभदायक है। और कभी इसके साथ हम गुलाम की तरह व्यवहार ही नहीं किए हैं, हमेशा मालिक की तरह व्यवहार किए हैं। ये बात ऐसा हुआ कि चेतना पीछे है और मन आगे है। जैसे बैलगाड़ी है, बैल पीछे है, गाड़ी आगे है, जैसे चल सकेगा। होना चाहिए चेतना को आगे होना चाहिए, मन को पीछे होना चाहिए। जब इसको आदेश दे ये गतिशील हो जाए, काम करे। जब इसको आदेश न दे ये ठहर जाए, स्वयं में स्थित हो जाए। लेकिन अभी तो हालत ऐसा है कि ये मन ही मुझे स्वयं आदेश देता हुआ मालूम होता है। कैसे ये मन वर्तमान में ठहर जाए। विज्ञान पास्ट ओरिएंटेड है, विज्ञान पास्ट ओरिएंटेड है। वह कॉज ऑफ इफेक्ट पर जाता है। ये इफेक्ट आया है, घटना आया है, इसके पीछे ये कारण होगा। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। वह कह रहा है कि ये कारण है, इसका परिणाम भी ये होगा। हम कारण को क्रिएट कर देंगे, परिणाम उसके अनुकूल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मन वर्तमान में ठहर जाते हैं उस दिन हम स्वयं के साथ समस्वरता को उपलब्ध हो जाते हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है क्या? चित्त जो है लगातार चेतना का एक प्रवाह है, अनडायरेक्ट। जैसे हम बैठे हुए हैं, कभी सोच रहे हैं राष्ट्रपति बन जाओ, कभी सोच रहे हैं 5 मंजिला मकान बन जाए, कभी सोच रहे हैं जो कि ये नौकरी मिल जाए तो इससे ये करेंगे वे करेंगे। ये अनडायरेक्ट फोकस, ये जो बहाव है चेतना का, विचारों का, ये है चित्त। बुद्धि क्या है? जब हम किसी चीज़ के लिए विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, या कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में बैठा हुआ है और सोचता है कि इस अणु का विस्फोट कैसे हो, अब ये बुद्धि है। अहंकार क्या है? जब किसी के लिए हम पूर्वाग्रह से आरूढ़ हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, तब जो है सो अहंकार का रूप धारण करता है। तो ये जो मन है इनका विभिन्न चेहरा है, लेकिन है तो ये एक ही मन ही है। जैसे एक आदमी हो, वह किसी के लिए बाप होगा, किसी के लिए भाई होगा, किसी के लिए पति होगा, किसी के लिए पिता होगा। और एक आदमी कभी उस घर में गया नहीं हो और बाहर उस घर से कोई आदमी आ रहा है, कह रहा है कि अभी मैं पिता से मिलकर आया हूँ, अभी मैं भाई से मिलकर आया हूँ, अभी जो है पति से मिलकर आया हूँ,
अभी मैं मालिक से मिलकर आया हूँ, अभी नौकर से मिलकर आया हूँ। इस आदमी का संबंध जो है बहुत आदमी के साथ है। नौकर के साथ होगा तो मालिक बनेगा, मालिक के साथ होगा तो नौकर बनेगा, पत्नी के साथ होगा तो पति बनेगा, प्रेमी के साथ होगा तो प्रेम का बनेगा। ये संबंध है आदमियों के बीच, ये दर्शा रहा है। लेकिन ये सब मन का विभिन्न सारे चेहरा है। ये मन जब तक हम वर्तमान के इस मूल स्वर को नहीं पालेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई न आलोक होगा न आनंद होगा। मन प्रत्येक क्षण यह खोज रहा है कैसे हमारे जिंदगी में आनंद हो, खुशी हो। लेकिन जिस क्षण वह पा लेता है वहीं देखता है कि हाथ में कुछ रिक्तता के अलावा और जीवन में कुछ आया नहीं है। और खजानों के खजाना तो हम स्वयं को अपने साथ लिए जा रहे हैं। जब तक मन वर्तमान में आ जाएगा उससे पहले वह ठहरना जाना ही नहीं है। अच्छा ही है ये मन, न अतीत में कहीं ठहर सकता है न भविष्य में ठहर सकता है। जब तक उससे परम पद नहीं मिले, वो परमात्मा को गद्दी न मिले, तब तक ये नहीं ठहर सकता है। चेतना के सागर पर मन के लहरें उठ रहा है। चेतना अपने अंतम कोर पर बिल्कुल शांत है, साइलेंट है। उसे ये होने का पता भी नहीं है, इतनी वहाँ गहन साइलेंट। लेकिन जब इस मन के पीछे हम खोजते खोजते जाएंगे हमें उस सागर से मिलन होगा जो हमारा स्वभाव है। जिस स्रोत से ये मन प्रवाह कर रहा है, जिस स्रोत से ये मन ऊर्जा पा रहा है, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अमरबेल के लत्ती होते हैं और उसका कोई अपना जड़ नहीं होता है। जिस वृक्ष पर होता है उसी वृक्ष को रस को वो पीकर उसी को शोषण करते हैं और ये फलता फूलता है। इस मन का अपना कोई जड़ नहीं है। ये चेतना के वृक्ष पर है, चेतना से रस लेता है और ये फलता फूलता चला जाता है। इसके प्रति जागरूक होना है, इसके प्रति अवेयरनेस होना है। और जितना हमारे जीवन में जागरूकता आएगा उतना धीरे धीरे देखेंगे कि जागरूकता को स्पर्श पाते ही ये मन मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। क्या करें? पहले तो शरीर के स्तर पर जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करें, इंद्रियों को शक्तिशाली करें, संवेदनशील करें। जैसे बाहर कभी आप क्लासिकल म्यूजिक या पॉप म्यूजिक जब आप सुनते हैं तो लयबद्ध हो जाते हैं। अगर हम रिदमिक ध्वनि सुनते हैं तो हमारा मन लयबद्ध हो जाता है और हम उपशांति को उपलब्ध हो जाते हैं। अगर हम नॉन रिदमिक ध्वनि सुनते हैं हमारा मन क्वैश से भर जाता है और हम अशांत हो जाते हैं। हम अपने मन में किस प्रकार के ध्वनि को बर्तन कर रहे हैं, किस प्रकार के शोरगुल के बीच हम डोल रहे हैं, हम उन्हीं तरंगों को बीच डोलते हुए अपने आप को महसूस करते हैं। पहले तो हम नॉन रिदमिक ध्वनि के बीच जो घिरे हुए हैं उसे रिदमिक ध्वनि के बीच आए, जीवन को सम्यक स्वर दे। जब जीवन सम्यक स्वर में आ जाएगा तो धीरे धीरे देखेंगे कि मन उपशांत हो रहा है और कभी कभी अपने भीतर बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए तटस्थ, जैसे किसी का आवाज़ आप सुन रहे हैं, कोई डिस्कोर्स सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, पूरे शरीर और मन से एकाग्रचित्त होकर सुन रहे हैं, ऐसे भीतर बैठ जाए। और मन जो कुछ भी बोल रहा है उसको तटस्थ होकर सुने, बिना कोई निर्णय लिए, बिना पूर्वाग्रह के, चुनाव रहित अवेयरनेस, एफर्टलेस एफर्ट। जब हम इसे सुनने लगेंगे और न चुनाव करेंगे, उपेक्षा, तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये मन ठहरना शुरू कर दिया है। क्योंकि जागरूकता का स्पर्श पाकर ही इसका प्रवाह रुक जाता है। क्योंकि इस मन को हम मान लिए हैं और ये मानता के कारण ही इसे प्राण मिल रहा है। जब इस आइडेंटिफिकेशन को हम तोड़ेंगे इसको प्राण मिलना बंद हो जाएगा। और अपने से कब तक चलेगा? हम साइकिल को चला रहे हैं, मूवमेंट किए हैं, गति दिए हैं, लेकिन जब हम पैडल देना बंद कर देंगे तभी तो साइकिल नहीं रुक जाएगा। क्योंकि पीछे से साइकिल ने एक खास मूवमेंट अर्जित किया है, फलांग दो फलांग आगे जाकर हुआ जो है सो गति जब पूरा हो जाएगा तो साइकिल अपने से गिर जाएगा। हम मन के चाक पर से उतर गए हैं, लेकिन जन्मों जन्मों से ये जो मन है एक खास
गति उत्पन्न कर लिया है, हम तदात्म तो नहीं किए हैं, हम तो तटस्थ हो गए हैं, फिर भी ये गति जारी रहेगा, लेकिन पीछे के मूवमेंट के कारण। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे गैप आना शुरू हो जाएगा और देखेंगे कि मन गिर गया। तो धार्मिक आदमी वह नहीं है जो ईश्वर में विश्वास करता है, धार्मिक आदमी वह है जो मन के पार चला गया है। और नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक आदमी वह है जो मन के कैद में है, मन जो कर रहा है उसी के अनुसार वह चल रहा है और उसका अपना कोई निज अस्तित्व नहीं है। जब हम मन के साथ इस समस्वरता को उपलब्ध होते हैं, वर्तमान में ये मन ठहरता है, तब जीवन में एक आनंद होता है, एक पुलक होता है, एक अहोभाव होता है। अभी हमारा स्थिति ऐसा है कि जैसे एक नदी है, इसका पानी चारों ओर जो है सो बह रहा है, लेकिन हम नदी के चारों ओर एक बार बनाते हैं और एक नहर को नियोजन करते हैं, तब नदी का वेग जो है पानी का अधिक हो जाएगा और पानी के वेग में एक शक्ति आ जाएगा, एक करंट आ जाएगा। तो जब हम मन को नियोजित करते हैं और ये अनवांटेड जो विचार कर रहा है, अनवांटेड इसमें जो विक्षेप आ रहा है, जब ये ठहरता है, रुकता है, तो एक शक्ति का वहाँ महसूस होता है और तब जीवन में जो लक्ष्य देंगे, जीवन में जो आयाम देंगे, वो सब जीवन में मिल सकता है जो आप चाहेंगे। अभी भी मिला है, उसका उत्तरदायित्व हम ही हैं। हमने जीवन को जिस रंगों के बीच रंगना चाहा, जिस विचार के साथ हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, हम पाते हैं कि चेतना उन्हीं विचारों के तरंगों के बीच डोलता हुआ महसूस होता हुआ है। चेतना निरपेक्ष है, तटस्थ है, उसका अपना कोई रंग नहीं है, वो विकल्प रहित है। लेकिन जब उसे हम किसी विचार के साथ आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, उसी के साथ जो है सो वह डोलने लगता है। जैसे पानी रंगहीन होता है, उसका अपना कोई रंग नहीं है, क्योंकि पानी का अपना कोई रंग होता तो फिर दूसरे रंग को वो आत्मसात नहीं करता। तो पानी रंगहीन है, उसका अपना कोई रंग नहीं है, जो रंग उसमें डालते हैं उसी रंग के साथ पानी जो है रंगीन हो जाता है। इसी तरह चेतना जो है वो रंगहीन है, उसका कोई विकल्प नहीं है। अभी तो हमारा कॉन्शस है, ऑब्जेक्टिव कॉन्शस है, सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है ही नहीं, क्योंकि टेबल हैं, इसके प्रति हम कॉन्शस हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। यातायात जा रहा है, सड़क है, फूल है, वृक्ष है, इनके प्रति हम कॉन्शस हैं। लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के कॉन्शस कैसे हो सकते हैं? एक ऐसी भी अवस्था है जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, जहाँ विचार की रिपल्स भी नहीं है, जहाँ होने को कुछ है ही नहीं, फिर वहाँ हम अवेयरनेस हैं, वहाँ जागरूक है, एफर्टलेस एफर्ट, प्रयास रहित जागरूकता। जिसने वर्तमान को, उस क्षण को स्वाद पाया, वही पाया कि जीवन का स्वर्ग क्या है। वो अपने मूल केंद्र से वो जुड़ गया। तो वर्तमान वह प्लेटफॉर्म है जिस पर मन डोलता है, कभी अतीत, कभी फ्यूचर। हम कहते हैं कि समय का 3 हिस्सा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नहीं, समय का 3 हिस्सा नहीं है, क्योंकि मन 3 डायमेंशन में गति करता है, इसीलिए समय का 3 हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन अगर मन 4 डायमेंशन में गति करता तो हम समय को 4 हिस्सा में बांटता। समय एक स्पेस है, पहले ऐसा समझा जाता था, समय एक अलग एंटिटीज है और स्पेस अलग है। लेकिन आइंस्टीन ने गहन अन्वेषण और खोज से ये बताया कि समय और स्पेस अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ये दोनों जुड़ा है। उसके लिए वह एक न्यू वर्ड को प्रयोग किया, जिसे वह स्पेसियो टाइम कहता है। स्पेस का ही एक आयाम समय है और समय का एक आयाम स्पेस है। यह एक रहस्य है, इसे जाना तो जा सकता है, जिया तो जा सकता है, बताना संभव नहीं। हम कहते हैं घड़ी में कितना बजा, हम कहते हैं कि 8 बजा। जब तक कहते हैं 8 बजा, पास्ट हो गया। एक्चुअल जो टाइम हो रहा है वो हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बताएं, रिकवरी किए, फिर कहने में भी टाइम लगेगा। तब तक तो घड़ी आगे गुजर चुका है। ये कर्मागत समय हो गया। दूसरा मनोगत समय हो गया, मानसिक। और तीसरा जो है आत्मगत, वह ओरिजिनल टाइम है।